एक महिला कचरा फेंकने वाली थी कि दांतों वाला डायनासोर झपटा। यह विलुप्त उभयचर शासक है, जल थल दोनों में। स्पाइनोसॉरस शीर्ष शिकारी था। 2025 की नई फिल्म आदिम युद्ध देखें। जब सैनिक प्राचीन राक्षसों से भिड़ेंगे, क्या उनका तूफान सब मिटा पाएगा? वियतनाम युद्ध में जंगल में अमेरिकी टुकड़ी पर रहस्यमयी हमला हुआ। वे दुश्मन को देखे बिना ही गायब हो गए। ग्रीन बेरेट्स टीम की तलाश में वल्चर स्पेशल रिकॉन टीम घटना स्थल के जंगल में पहुंची। सभी ने इसे सामान्य बचाव अभियान समझा, पर सामने की घाटी खतरों से भरी प्रागैतिहासिक दुनिया बन चुकी थी। टीम कुशलता से विमान से उतरी। खतरा न देख वे खड़े होकर उपकरण व्यवस्थित करने लगे। कप्तान जेसन ने जल्द ही कुछ गड़बड़ महसूस की। जमीन पर एक बेसिन के आकार का पदचिह्न बना हुआ था। वह सदमे में ही था। एक साथी को हाथ भर का पंख मिला। सब सोचने लगे, क्या इस जंगल में कोई दैत्य छिपा है? वे खुद ही फैलकर आगे बढ़ने लगे। कुछ ही देर में किसी को एक बैग मिल गया। निशानों से पता चला कि यह बेरेट दस्ते का छोड़ा हुआ था। जेसन को बैग में एक डायरी मिली। उसमें जल्दबाजी में लिखा था कि उनका लक्ष्य जंगल के अंदर चौथा अनुसंधान संस्थान है। हालांकि रास्ते में उन्हें भयानक जीवों ने घेर लिया था। जेसन चौंक गया। उसने सबको पूरी सावधानी बरतने को कहा। शायद यह मिशन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। अचानक सामने से अजीब सी दहाड़ आई। सब लोग सतर्क हो गए। आवाज करीब आते ही अनुभवी सैनिक बेकर का पैर फिसला और एक अदम्य शक्ति उसे खींच ले गई। रात के अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। उसने मशीन गन उठाई और अंधाधुंध गोली चलाई, जिससे हमलावर भाग गया। साथी तुरंत उसके पास आए। बेकर को यकीन था कि हमला एक जंगली जानवर ने किया था। शुक्र है कि उसने सिर्फ उसकी पैंट का पांव पकड़ा था। कप्तान ने अनुमान लगाया कि वे गलती से जंगली जानवरों के इलाके में घुस गए हैं और अभी जल्द निकलना ही बेहतर है। इसी बीच रूसी सेना की एक टुकड़ी भी इस जंगल में दाखिल हुई। अचानक गोली चलने की आवाज सुनकर वे तुरंत सतर्क हो गए। इस टुकड़ी का काम अमेरिकी सैनिकों को मारना था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उनके पीछे जंगल में कुछ छिपा हुआ है। अगले ही पल एक रूसी सैनिक का सिर दांतों से मरोड़ दिया गया। जब तक दूसरे संभलते, साथी को जानवर घसीट ले गया था। सब खून के निशान पर गए, पर बस क्षत विक्षत शव मिला। दूसरी ओर गिद्ध टीम को भी कुछ गड़बड़ लगी। उन्हें जमीन पर एक विशाल दांत मिला जो किसी बड़े जानवर का था। सबके मन में डर बैठ गया, पर वे आगे बढ़ते रहे। कुछ ही कदम पर उन्हें लापता 2 सदस्यों के शव मिले, जिन पर गहरे घाव थे, जो इंसानों के नहीं थे। जैसे ही सब हैरान थे, कुछ डायनासोर अचानक सामने आ गए। सैनिकों ने बिना झिझक गोली चलाई। गोलियों की बौछार से छोटे डायनासोरों को तुरंत खदेड़ दिया। शांत होने पर उन्होंने चारों ओर देखा और एक भयानक सच सामने आया। यह गुफा डायनासोरों का घोंसला थी। कप्तान ने तुरंत सबको लताओं के सहारे ऊपर चढ़ने को कहा, जिससे वे डायनासोरों के घेरे से बच निकले। गुफा से बाहर निकलने पर सैनिकों ने पाया कि कप्तान जेसन और साथी केट गायब थे। वे वापस जाने की सोच रहे थे, तभी एक विशालकाय चीज गुजरी। सब लोग डर के मारे अपनी सांसें रोक ली। दूसरी ओर मुख्य दल से बिछड़े जेसन और केट अनजाने में एक खुले मैदान में आ गए। सामने उन्हें एक विशाल पत्थर दिखा, जो पास जाने पर एक सोता हुआ डायनासोर निकला। जेसन और केट वहीं जम गए। मन ही मन सोचने लगे कि कैसे भागें। तभी कुछ डायनासोर के बच्चे अचानक बाहर निकले, जिनकी तेज आवाज ने सोए हुए डायनासोर को जगा दिया। जेसन और केट डर के मारे तुरंत भाग खड़े हुए। रास्ते में उन्होंने गोली चलाने की कोशिश की, पर डायनासोर की मोटी चमड़ी के कारण सामान्य गोलियां उसे भेद न सकीं। शुक्र है कुछ ही देर में उसने पीछा करना छोड़ दिया। जेसन और उसके साथी ने राहत की सांस ली ही थी कि डायनासोर दूसरी दिशा से आ गया और उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा। सुबह हो गई थी, पर डायनासोर ने पीछा नहीं छोड़ा। कितनी देर भागे पता नहीं। जेसन और केट को एक चट्टान ने रोक दिया। डायनासोर को करीब आता देख जेसन ने तुरंत केट के साथ छलांग लगा दी। वह डायनासोर भी रुक नहीं पाया और उनके साथ नीचे गिर गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि वह डायनासोर तैर सकता था। इतनी ऊंचाई से गिरने पर भी उसे कुछ नहीं हुआ। वहीं केट काफी बदकिस्मत रही, सीधे एक बड़े झटके से बेहोश हो गई। तभी एक महिला किनारे से दौड़कर आई और बेहोश केट को खींचकर किनारे पर ले गई। महिला ने खुद को सोफिया बताया, जो यहाँ कई सालों से रह रही थी और डायनासोर की आदतों से खूब परिचित थी। जेसन का पीछा करने वाला डायनासोर मादा था, जो ज्यादातर बच्चों की देखभाल में रहती थी और आमतौर पर इंसानों पर हमला नहीं करती थी। केवल नर डायनासोर ही शिकार के दौरान हमला करते थे। जेसन ने नदी पार अपने साथियों के बारे में सोचा, पर अभी वह कुछ कर नहीं सकता था। उसे पहले केट को सोफिया के ठिकाने पर ले जाना था। गिद्ध दस्ते के बाकी सदस्य भी अभी सजीव जंगल के आदी हो रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यहाँ इतने सारे प्राचीन जीव क्यों थे। गनीमत थी कि ज्यादातर डायनासोर शांत स्वभाव के थे। कुछ हिंसक मिलने पर भी वे समय पर बच निकलते थे। नक्शे के निशान के मुताबिक उनका चौथा रिसर्च स्टेशन बस थोड़ी दूर आगे था। अगर कैप्टन और केट जिंदा थे तो दोनों को वहीं मिलना चाहिए था, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि सोफिया का ठिकाना वही चौथा रिसर्च स्टेशन था जो नक्शे पर था। उस औरत ने कहा कि यह जंगल की सबसे सुरक्षित जगह है, लेकिन जेसन को कुछ गड़बड़ लग रही थी। यहाँ अचानक डायनासोर क्यों आ गए और सोफिया यहाँ अकेली कैसे रहती? सोफिया हंसकर तभी सच्चाई खोली।
उनके शोध दल ने रूसी जनरल रोडिन के निर्देश पर डायनासोर को पुनर्जीवित करने का तरीका विकसित किया। प्रयोग सफल होते ही रोडिन ने सभी शोधकर्ताओं को मरवा दिया। सोफिया उस समय बाहर डायनासोर पर शोध कर रही थी, इसलिए वह बाल बाल बच गई। कैप्टन जेसन को लगा कि यह मामला गंभीर है और संयोग से यहाँ एक रेडियो था। केट ने तुरंत मुख्यालय को फोन किया, गुप्त अनुसंधान सुविधा और डायनासोर के पुनरुत्थान के बारे में बताया और सेना से तुरंत सुदृढ़ीकरण भेजने का अनुरोध किया। लेकिन वरिष्ठों ने इसे बकवास माना। इस जमाने में डायनासोर कैसे? बचाव दल के 5 अन्य सदस्य रास्ते में थे, तभी अचानक गोलियां चली। एक सैनिक गिरा, बाकी तुरंत छिप गए। हमलावर वही रूसी टीम थी। देखते ही देखते गोलियां चलने लगीं। दूर के जेसन और उसके 2 साथियों ने भी हलचल सुनी, लेकिन युद्ध में डूबे दोनों पक्षों को पास आते खतरे का भान ही नहीं हुआ। जब तक उन्हें कुछ गलत होने का एहसास हुआ, तब तक दर्जन भर से अधिक टेरोसॉर ऊपर आ चुके थे। दोनों ओर के सैनिकों ने एक साथ गोलीबारी रोक दी और आसमान में अपने साझा दुश्मन का सामना किया। लेकिन सामान्य गोलियां बेअसर थीं। उन्होंने खुद को झाड़ियों में छिपा लिया। एक टेरोसॉर आसमान से नीचे आया। उसकी नुकीली चोंच ने तुरंत एक रूसी सैनिक को छेद दिया। बाकी लोग डर के मारे सांस भी नहीं ले पा रहे थे, धीरे धीरे पीछे हटने की तैयारी कर रहे थे। 2 बदकिस्मतों की हरकत ने जल्द ही टेरोसॉर का ध्यान खींच लिया। उन्होंने आंखें बंद कर करीब से गोली चलाकर उस टेरोडैक्टाइल को मार गिराया। वे ऐसे ही बाल बाल बच निकले। यहाँ बचाव दल उनसे भी ज्यादा भाग्यशाली था। पहले घायल सैनिक के अलावा बाकी सब सुरक्षित थे। जब कुछ लोग रणनीति पर चर्चा कर रहे थे, तभी गोली की आवाज सुनकर कप्तान और उनके 2 साथी भी आ पहुंचे। जेसन ने घायलों को संस्थान ले जाने का सुझाव दिया, पर उनके हिलने से पहले ही डायनासोर की दहाड़ फिर सुनाई दी और सबने बंदूकें तान ली। डायनासोरों का एक बड़ा झुंड तेजी से घेरने लगा। कप्तान जेसन ने गोली चलाना शुरू किया। हालांकि निकली गोलियां जानलेवा थीं, पर खूंखार जानवरों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने एक मौका पाकर घायल सुनहरे बालों वाली लड़की को घसीट कर ले गए। कप्तान गुस्से से चिल्लाया और लोगों को उनका पीछा करने के लिए मजबूरन आगे बढ़ना पड़ा। इधर सुनहरे बालों वाली लड़की भी खाली नहीं बैठी थी। उसने जान लगाकर खंजर चलाया और अपनी जकड़न से आजाद हो गई। हालांकि जंगल में हर जगह डायनासोर घूम पड़े थे। जब तक साथी बंदूक लेकर पहुंचे, बेचारा गोरा खून से लथपथ था। सबने हड़बड़ी में एक स्ट्रेचर बनाया और अंधेरा होने से पहले उसे रिसर्च स्टेशन ले आए। दर्द से कराहते गोरे को देख सोफिया असहनीय पीड़ा से हॉल से भाग गई। कैप्टन जेसन ने गड़बड़ भांपी और कारण पूछने उसके पीछे भागा। सोफिया ने पछतावे से कहा, मैं यह सब रोक सकती थी। डायनासोर ने बहुत निर्दोष लोगों को मारा है। जेसन को लगा कि कुछ और बात है। तभी सोफिया की उदास आवाज सुनाई दी। उसका पति एक प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक था। उन्हें अंतरिक्ष यात्रा तकनीक पर शोध के लिए यहाँ मजबूर किया गया था, पर एक प्रयोग में कण संघटक ने प्राचीन मार्ग खोल दिया, जिससे उस युग के डायनासोर यहाँ आ गए। रोडिंग ने सच छिपाने के लिए सभी प्रयोग कर्मियों को मार डाला, फिर कहीं और अंतरिक्ष यात्रा तकनीक पर शोध जारी रखने की सोची। सोफिया मानती है कि अगर रोडिंग को मनमानी करने दी तो दुनिया डायनासोर से भी भयानक संकट झेलेगी। कैप्टन जेसन ने कोई राय नहीं दी। बचाव दल का इंतजार करना बेहतर समझा। इस समय सैनिक खिड़की पर चौकस थे। जल्द ही अंधेरे से डायनासोर ने हमला किया। सैनिकों ने तुरंत गोलीबारी की, पर गोलियों ने और भयानक चीज को बुलाया। एक डायनासोर ने लोहे का दरवाजा तोड़ दिया। सबने रोकने की कोशिश की और अंत में अंदर के कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया, पर उनका संकट अभी टला नहीं था। कुछ फुर्तीले डायनासोर छत पर चढ़ गए। जेसन को एहसास हुआ कि डायनासोर कभी भी यहाँ घुस सकते हैं। सोफिया को याद आया कि रिसर्च स्टेशन में एक गुप्त रास्ता है, जहाँ से वे तेजी से निकल सकते हैं। गंभीर रूप से घायल गोरी लड़की उन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने पीछे रुकने की पेशकश की। जैसे ही सब गुप्त मार्ग से नदी पर पहुंचे, रिसर्च इंस्टीट्यूट में भीषण आग लग गई। लगता है सुनहरे बालों वाली ने डायनासोर संग खुद को खत्म कर लिया। कप्तान जेसन ने गंभीर चेहरे के साथ सबको डायनासोर के पार आने की सच्चाई बताई। जनरल रोडिन को गलत काम करने से रोकने के लिए उसे लगा कि प्रायोगिक पार्टिकल कोलाइडर को नष्ट करना जरूरी है। बचाव दल के सदस्य बहुत बहादुर थे। उन्होंने नाखुशी जताई, लेकिन कप्तान का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तभी सोफिया ने सबको चेताया कि पार्टिकल कोलाइडर बेहद अस्थिर है, इसे हिंसा से नष्ट न करे, वरना विस्फोट की ऊर्जा दुनिया भर में स्पेस चैनल खोल सकती है। सबसे आसान तरीका है प्लग और तार निकालना। जब सब रणनीति पर चर्चा कर रहे थे, एक सदस्य ने किनारे पर ट्राइसेराटॉप्स देखा। कप्तान ने उसे नाव दूर ले जाने को कहा, पर उन्हें पानी में छिपे बड़े खतरे का एहसास नहीं हुआ। शुक्र है स्पिनोसॉरस ने उन पर हमला नहीं किया, बल्कि किनारे पर मौजूद ट्राइसेराटॉप्स को निशाना बनाया। सोफिया के मार्गदर्शन में सब नाव से जनरल रोडिंग के नए शोध संस्थान की ओर धीरे धीरे बढ़े। नदी के दोनों किनारों पर तरह तरह के डायनासोर दिखते थे, मानो यह जंगल जुरासिक पार्क बन गया हो। कुछ ही देर बाद बचाव दल ने नाव किनारे लगाई, लेकिन जंगल में कदम रखते ही वे घने कोहरे से घिर गए। अचानक सामने कुछ सड़ी हुई लाशें दिखीं और उनके रुकने से पहले ही रैप्टरों ने हमला कर दिया। एकदम से माहौल बहुत बिगड़ गया। कई सैनिक हाथापाई पर उतर आए। मूंछ वाला मुश्किल से खड़ा हुआ, चिल्लाकर डायनासोरों को युद्ध क्षेत्र से दूर ले गया, पर आगे नदी थी। उसने लगातार ट्रिगर दबाया। करीब आते डायनासोरों को पागलों की तरह गोली मारी, पर मैगजीन खाली करने से पहले उसने अपने लिए एक गोली बचा ली। रात होते ही बचाव दल पहले ही
रिसर्च इंस्टीट्यूट के किनारे। और इनपायरेशन से पहले जेसन ने अपनी लोकेशन बताई ताकि सीनियर जल्द मदद भेजे। रात के अंधेरे में हमलावर टीम ने गेट के गार्ड्स को मार गिराया। बेस में घुसते ही उन्होंने जनरल रोडिन को अपने सैनिकों को डांटते सुना। स्थानीय सैनिक पहले से ही नाराज थे। राक्षसों के लिए। अंधेरे में छिपे जेसन ने सब देखा और उसे तुरंत एक तरकीब सूझी। वह चुपचाप शिविर में घुसा, 2 स्थानीय सैनिकों को पकड़ा और कोलाइडर को नष्ट करने का अपना इरादा बताया। दोनों कैदी तुरंत रास्ता दिखाने को तैयार हो गए क्योंकि वे भी नहीं चाहते थे कि उनके घर को जानवर रौंदे। इन दोनों अंदरूनी लोगों की मदद से जेसन और अन्य लोग सफलतापूर्वक पार्टिकल कोलाइडर लैब पहुंचे, लेकिन सोफिया ने पाया कि कोलाइडर प्रोग्राम पहले ही शुरू हो चुका था। अब सिर्फ प्लग निकालने से काम नहीं चलेगा, बल्कि कंट्रोल प्रोग्राम को मैन्युअल रूप से बंद करना होगा। तभी जेसन ने महसूस किया कि इमारत हल्की हिल रही है और उसके मन में तुरंत एक अशुभ आशंका पैदा हुई। दरअसल रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाहर एक टीरेक्स बेकाबू होकर तोड़फोड़ कर रहा था। पहरेदार सैनिक तुरंत गोलीबारी करने लगे, पर सामान्य गोलियां त्वचा की सुरक्षा भेद न पाईं। ऊपर से हमले में सिर्फ एक डायनासोर नहीं था, सैनिक बुरी तरह पीछे हट गए। यहाँ तक कि बख्तरबंद सेना भी डायनासोर के कदम नहीं रोक पाई। तुरंत आग भड़क उठी और पूरा बेस अस्त व्यस्त हो गया। रोडिंग की जान बच गई, पर लैब पहुंचते ही वह जेसन और साथियों से भिड़ गया। सोफिया को मशीन चलाते देख रोडिंग ने उसे निर्दयी गद्दार कहा। वह बंदूक निकालने ही वाला था कि जेसन ने उसे पहले ही गोली मार दी। जैसे ही उसने तार काटे, यह यंत्र अब दुनिया को तबाह नहीं कर पाएगा। पहरेदार सैनिक ने अचानक चेतावनी दी कि लैब के दरवाजे से कुछ डायनासोर बाहर आ गए हैं। दरअसल तब तक बेस पर कब्जा हो चुका था और जहाँ तक नजर जाती थी हर जगह डायनासोर कहर बरपा रहे थे। सैनिकों ने जोर से कुछ ग्रेनेड फेंके और गोलीबारी करते हुए पीछे हटने लगे, लेकिन बढ़ते डायनासोरों ने उन्हें लैब के छोर तक धकेल दिया। शुक्र है बाहर जाने के लिए एक सीढ़ी थी। कैप्टन जेसन ने सबको पहले जाने को कहा और खुद पीछे रुक गया। चलो चलो। ये भावुक होने का समय नहीं है। सोफिया सबके साथ तुरंत जमीन पर आ गई। तभी बचाव हेलीकॉप्टर भी पहुंच गया, लेकिन इस बड़े लक्ष्य ने तुरंत ही डायनासोरों का ध्यान खींचा। सैनिकों ने हेलीकॉप्टर की आड़ में उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। वे कप्तान के समय पर लौटने की उम्मीद कर रहे थे, पर जेसन तब तक हताश हो चुका था। लाचार होकर उसने अपना आखिरी ग्रेनेड फेंका और एक बड़े धमाके ने कण त्वरक को प्रज्वलित कर दिया। ऊंची लपटों ने पूरे रात के आकाश को रोशन कर दिया। 2 यूएनओ को पता था कि कप्तान के बचने की संभावना कम है। वे उदास चेहरों के साथ हेलीकॉप्टर में चढ़ गए। हालांकि वे बच निकले, पर इस लड़ाई में इंसान हार गया और अब से यह आदिम जंगल पूरी तरह से डायनासोर का घर बन जाएगा। ये थी आदिम युद्ध की पूरी कहानी। ये फिल्म भले ही उतनी प्रसिद्ध न हो, पर रोमांच के मामले में क्या आपको लगता है कि यह 2 महीने पहले रिलीज हुई जुरासिक वर्ल्ड से बेहतर है?